आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स की बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं कि वो उन समस्याओं के बारे में सोच कर अपना समय नष्ट करते हैं। फिर कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास समय नहीं है। कुछ समस्याओं को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ समस्याओं को जिनमें आप अपना समय व्यर्थ में नष्ट करते हैं। कुछ काम करना पड़ेगा तब वो समस्याएं दूर होंगी। वे समस्याएं यूं ही दूर नहीं होंगी, उन्हें दूर करने के लिए आपको कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे आपकी एक समस्या होती है कि घर वाले कहते हैं कि ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, बीएड कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, एमबीए कर लो, जिससे नौकरी का कुछ ठिकाना लगे। मुझे आईएएस करना है और मैं इसी की सोच में परेशान रहता हूँ। न मैं ये तैयारी कर पाता हूँ, न मैं वो कोर्स कर पाता हूँ। एक समस्या। लड़कियों के लिए घर वाले कहते हैं शादी कर लो। शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, रोज़ाना दिखावा करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है कि अपना ही व्यक्तित्व प्रदर्शित करना पड़ता है और फिर वो फेल कर जाते हैं। सर मेरी पढ़ाई नहीं होती है, मुझे आईएएस बनना है। एक समस्या होती है कि मेरा मन नहीं लगता है और मैं यही सोच के परेशान हूँ कि आईएएस कैसे बनूँ, मन कैसे लगाऊँ। ऐसी हजार समस्याएं हैं जिनका की उपाय सिर्फ आपके पास है। मन नहीं लगता है तो आप ही लगाएंगे। घर वालों को अगर मैनिपुलेट करना है तो आप ही करेंगे। घर वालों को अगर समझाना है तो आप ही समझाएंगे। मेरे तो वो शिष्य नहीं हैं, न मुझसे वो संबंधित हैं, न मेरा कहा मानेंगे, न मेरे कहने से वो आपको आईएएस बनने के लिए कह देंगे। मैंने पहले कहा भी है। पहले जब क्लास चला करते थे फेस टू फेस, तो कई बच्चे कहते थे कि हमारे घर के लोगों को हमारे भरोसा नहीं है, आप उन्हें समझा दीजिए। मैंने समझाया भी। मैंने ये भी कहा कि ये लड़के अच्छा पढ़ते हैं, लड़की अच्छी पढ़ती है, इसको करने दीजिए। बोले कि नहीं सर, इतना नहीं पढ़ती है, ना इतना नहीं पढ़ता है, आपको नहीं पता, ये बहुत टाइम वेस्ट करते हैं लोग। एक्चुअली घर वाले बहुत अच्छे जज होते हैं। घर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब आप पढ़ते हैं, कब आप नहीं पढ़ते हैं। आप अगर यारी दोस्ती में हैं, जीएफ बीएफ के चक्कर में अकेले में फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं, देखते ही रख देते हैं, या आप हर समय फ़ोन में ही लगे रहते हैं और झूठ बोलते हैं कि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ये सब घर वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछें, चाहे आप मुझे किसी जगह पूछें, मैं इसमें कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। आपका मन नहीं लगता, मैं लगा नहीं सकता। आप अगर ये सोच के परेशान हैं कि मेरी आय नहीं है, मैं कोचिंग नहीं कर सकता, मैं आय के लिए अगर कोई व्यवसाय करूं या कोई नौकरी करूं तो मेरे पास समय नहीं बचेगा, तो मेरे पास वक्त की कमी हो जाएगी, तो मैं तैयारी कैसे करूंगा? और अगर मैं कोई नौकरी ना करूं, कोई इनकम ना करूं, तो मैं बहुत मुफलिसी में, बहुत निर्धनता में मुझे दिन काटने पड़ते हैं, तो वो टेंशन अलग है। बेटा, इसका उपाय गुरुजी के पास कहाँ से होगा, यानी मेरे पास कहाँ से होगा? आप ये बताइए। पहली बात तो गरीब कहना बंद करिए अपने को। निर्धन कोई नहीं होता। मैं उन लोगों की तुलना में बहुत गरीब हूं जो मुझसे बहुत अमीर है ना? लेकिन मैं कई लोगों की तुलना में अमीर हो सकता हूं। आपको लगता है कि आप गरीब हैं, लेकिन आप गरीब नहीं हैं। मैंने कभी अपने को गरीब नहीं सोचा। जब मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं थे, तब भी मैंने अपने आप को गरीब नहीं समझा कभी। किस बात के गरीब भाई? किसी गरीब एक तुलनात्मक शब्द है। मैं किसी अमीर की तुलना में गरीब अपने को क्यों कहूं? निर्धन छात्र शब्द आप ही लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं प्रयोग करता हूं। निर्धन यानी जिसके पास धन नहीं है। गरीब का अर्थ बेचारा भी होता है, निर्धन का अर्थ बेचारा नहीं है। लेकिन गरीब का अर्थ बेचारा भी होता है, पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा। उर्दू में भी गरीब का प्रयोग इसी प्रकार से किया करते हैं। तो निर्धन और गरीब शब्द में अंतर है। आप यदि निर्धन हैं, अंग्रेजी में तो निर्धन को पुअर ही कहते हैं और उर्दू में गरीब ही कहते हैं, लेकिन इनके शाब्दिक जो फीलिंग है उसमें अंतर है। यदि आपके पास धन नहीं है तो धन अर्न करिए, और कोचिंग के लिए मत करिए, किताबें खरीदने के लिए करिए।
कोचिंग के लिए फीस देने के लिए धन अर्थ मत करिए, बेकार चला जाएगा। क्योंकि किताबें खरीद कर अगर आपका पढ़ने में मन लगता है तब फिर आप आगे सोचें कि मुझे कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। कम से कम मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आप इतना मेहनत करके पैसा कमा के फिर मेरे यहाँ एडमिशन मत लीजिए। क्योंकि पढ़ने में अगर आपका मन लगता नहीं है, घर वाले आपका साथ नहीं देते हैं, आपके पास पर्याप्त धन है नहीं, और आप बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ के आप पैसा इकट्ठा करके मेरे पास फीस जमा करते हैं, बेटा सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं, किसी कोचिंग में नहीं होती गारंटी। कोचिंग्स केवल उनके चित्र छापते हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं और बाय द वे कोचिंग में पढ़ते रहे हैं। बाय द वे, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि अगर कोचिंग में दम होती किसी में भी, मेरे में भी, तो मेरा हर छात्र निकल जाता। हर छात्र नहीं निकलता, इसका मतलब दम आप में है, मान्यवर आप में है, ये शक्ति आप में है निकलने की, मेरे में नहीं है। ये बात अलग है कि मैं आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूं तो मैं दूसरों से बेहतर आपको गाइड कर सकता हूं। मैं वो सूत्र बता सकता हूं जिसकी वजह से सेलेक्ट हुआ जाता है। जो सदैव फेल हुए हैं वो वही सूत्र बताएंगे जिससे सदैव फेल हुआ जाता है। इतना अंतर है। लेकिन मेहनत तो अल्टीमेटली आपको करनी है। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे घर वालों को मेरे पर विश्वास नहीं है, मेरे घर वाले शादी करने को कह रहे हैं, मुझे नहीं करनी है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी। बेटा एक सूत्र में 10,000 बार बता चुका हूँ, 10,000 बार फेसबुक, यूट्यूब और सब जगह मिला के मैं बता चुका हूँ। पढ़ते दिखोगे तो घर वालों को विश्वास होगा, यारी दोस्ती से दूर रहोगे तो घर वालों को विश्वास होगा, दोस्ती में फंसे दिखोगे घर वालों को कभी भरोसा नहीं होगा कि तुम कलेक्टर बन सकते हो। घर वाले चाहे कितने अनपढ़ हों, कितने भी नादान हों, लेकिन इतना हर कोई जानता है कि कलेक्टर बनना हलवा नहीं है और ये बहुत मेहनत के बाद बनते हैं, इतना वो भी जानते हैं। और वो बहुत मेहनत करते अगर आप नहीं देखते हैं तो वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। आपकी इन फालतू की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये समस्याएं आप ही को सॉल्व करनी पड़ेंगी। कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि मैं एक नींबू और 2 मिर्ची बांध के आपको दे दूं, है, या एक मंत्र पढ़ के दे दूं और आपसे पैसे रखवा लूं और कहूं कि मैंने मंत्र फूंक दिया है, आपके घर वाले आज से देखो एकदम व्यवहार बदल जाएगा, है ना मैं सरकार टाइप का बाबा हूं, है ना, कि सिवाग सरकार। कल को मैं भी अपना नाम रख सकता हूं, सिवाग सरकार। सिवाग आईएएस मेरे चैनल का नाम है, तो मैं भी सिवाग सरकार बाबा जी बन जाऊं। मैं प्राकृतिक रूप से गेरुआ वस्त्र पहनता हूं। मैं अभी तक यहाँ पर टाई वाई लगा के सूट वूट पहन के आता रहा। सर्दियाँ थी, थोड़ी दिक्कत भी होती थी गेरुआ वस्त्र में, लेकिन ये मेरा प्राकृतिक वेशभूषा है। मैं बाबा नहीं हूँ, तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुंडलिनी जागृत है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझता हूँ, आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। जिस समय आप व्हाट्सएप करते हैं न मना करते करते, तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि आपकी असलियत में क्या है, आपके अंदर क्या है और आप कितने पानी में हैं। ये मैं बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। 2015 से क्रियावान हूँ, यानी क्रिया योग की एक डिग्री होती है, वो होल्डर हूँ। और ईश्वर की कृपा है, परमहंस योगानंद जी की कृपा है कि वो क्रिया योग की लगातार सीढ़ियों पर मैं उनकी कृपा से चढ़ता जा रहा हूँ। कहाँ पहुँचूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पैसे कमाने के लिए नहीं है, आपको तंत्र विद्या देने के लिए नहीं है, आपको ताबीज़ देने के लिए नहीं है। ये सब काम समझता मैं बहुत अच्छे से आपको। तो मेहरबानी करके अपनी समस्याओं को निपटाइए, सॉल्व करिए। ये नहीं है कि समस्या है उस पर सोच रहे हैं तो जो पढ़ते थे वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।